नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं क्विक कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए एक दिलचस्प खबर है। यानी कि यदि आप मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं, जैसा कि आप करते ही होंगे, तो यह खबर आपके लिए है। आज का यह कॉन्सेप्ट आपके लिए है। जब भी आप मोबाइल यूज करते हैं तो देखिए, एंड्रॉयड का स्वदेशी विकल्प यानी कि भार ओएस, ठीक है। तो अब इसे आप समझ लीजिए। तो जब भी आप फ़ोन यूज कर रहे हैं ना, तो आप एंड्रॉयड या जो आप iOS है, यानी कि ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है ये दोनों। तो अगर एंड्रॉयड देखेंगे तो यह किसके पास है, गूगल के पास। और iOS किसे कौन लेके आती है, एप्पल। तो अभी तक ऑपरेटिंग सिस्टम पर इसी दोनों कंपनी का अपना एक तरह से समझ सकते हैं डुओपोली है, ठीक है। तो यही दोनों जैसा काम चाह रही है मनमाना कर रही है यूजर्स के डेटा के साथ, पहले से ऐप इंस्टॉल करके दे रही है। तो इससे बहुत सारी जो है समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, यूजर्स को भी हो रहा था, गवर्नमेंट को हो रहा था। डेटा की सुरक्षित और गोपनीयता को लेकर के बड़े सारे प्रश्न खड़े हो रहे थे। उसके जवाब में अब आ गया है भार ओएस। भार का मतलब यहाँ भारत, तो भारत से भार ले लिया गया और ऑपरेटिंग सिस्टम लगा दिया गया, तो ये बन गया भार ओएस। यह भारत का स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम है। जरा इसे समझ लेते हैं कि यह क्या है। देखिए, आईआईटी मद्रास इक्विनबेडेड कंपनी ने भार ओएस को विकसित किया है। वैसे भी आप समझ लीजिए कि आईआईटी मद्रास जो है स्टार्टअप देने के मामले में बहुत आगे रही। यहाँ से बहुत सारे स्टार्टअप्स करने वाले लोग निकले हैं। तो आईआईटी मद्रास इस पर काम लंबे समय से कर रही थी और इसको फंडिंग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी किया था, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से काम किया गया और फाइनली इसे तैयार कर लिया गया है। तो संभव है आने वाले कुछ दिनों में आप और हम भी इस पर काम कर रहे होंगे। देखिए, मोबाइल जब आएगा तो आपका जो इसे लोगो जारी किया गया है, तो अब जो आप एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं गूगल का, या फिर iOS यूज कर रहे हैं एप्पल का, तो संभव है अब आप जो है भार ओएस एम्बेडेड मोबाइल यूज करें, आप ऑपरेटिंग सिस्टम उसका यूज करें। अब देखिए, यह एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है ना, वो जो यूजर्स हैं, हम और आप हैं, उसके डिवाइस की सिक्योरिटी पे जोर दी जा रही है, उसकी प्राइवेसी पे जोर दी जा रही है। और कहा जा रहा है कि आपकी सिक्योरिटी और आपकी प्राइवेसी जो है अब आपके कंट्रोल में होगी, आपके हाथ में होगी। जब भी आप एंड्रॉयड यूज करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि आपका डेटा कहाँ जा रहा है और कहाँ आ रहा है। तो यह सभी मसला खड़ा हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री बात करते हैं, तो इसका मतलब वो है कि हम हर चीज़ में, टेक्नोलॉजी में, हमारी अर्थव्यवस्था में, हम हर मायने में अपने ऊपर निर्भर हो सके। तो भार ओएस उसे एक नई दिशा और दशा देगा। देखिए, वर्तमान में भार ओएस सेवाओं उन संगठनों को प्रदान की जा रही है जो सेंसिटिव जानकारी रखते हैं। ध्यान रखना है, यह अभी जो है मार्केट में आम यूजर्स के लिए नहीं आया है, आपके हमारे लिए नहीं आया है। संभव है आगे ये जल्दी ही आएगा। तो अभी जो है कुछ संगठन है, जैसे कि कुछ, जैसे रक्षा मंत्रालय की चीज़ें देख लीजिए आप, जैसे कि आप वित्तीय मामले की चीज़ें देख लीजिए, तो उन सभी संगठनों को, कंपनियों को, एजेंसियों को दिया गया है। हालांकि इसका नाम नहीं बताया भारत सरकार ने या आईआईटी मद्रास ने कि किन किन लोगों को ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने का उन्होंने अभी इजाज़त दिया है। तो जिनके पास गोपनीयता है, सुरक्षा के मामले हैं, उन्हें अभी ये इसका इस्तेमाल करने दिया गया है। संभव है यह हमारे आपके पास ही जल्दी पहुंच जाए। ये भार ओएस के कुछ विशेषताएं हैं। क्यों ये अलग है एंड्रॉयड से, क्यों ये अगर अलग है iOS से, उसे जरा हम देख लेते हैं। देखिए, एंड्रॉयड की तरह ही यह भी नेटिव ओवर द ईयर अपडेट प्रदान करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सॉफ्टवेयर जो है अपडेटेड डिवाइस पर ऑटोमेटिकली जो है डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगा। यानी कि अभी आप मैनुअली अगर कभी कर रहे हैं, तो मैनुअली करने का आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। वह इतना स्मार्ट होगा कि खुद ही अपना सारा काम कर लेगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात जो है, डिफ़ॉल्ट ऐप शामिल नहीं है। अभी क्या है कि आप नया मोबाइल मान लीजिए खरीदते होंगे, आपको पहले से ही उस मोबाइल में कुछ प्री इंस्टॉल ऐप मिलते होंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने नया मोबाइल खरीदा और फेसबुक आपको पहले से मिल गया होगा, या जोमेटो का मिल गया होगा, या आपको यूट्यूब मिल गया होगा। तो ऐसा आप देखते होंगे कि आपके मोबाइल में ढेर सारे ऐप जो है पहले से ही रहा होगा। तो भार ओएस में ऐसा किया कर दिया गया है कि इसमें डिफ़ॉल्ट ऐप शामिल होगा ही नहीं। अब अगर डिफ़ॉल्ट ऐप शामिल नहीं होगा तो आपकी मर्जी है कि आप कौन सा ऐप यूज करना चाहते हैं। आप पर कोई दबाव नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको यह यूज करना ही होगा। इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका डेटा तो बचेगा ही और बैटरी लाइफ भी आपकी जो है मोबाइल की, वह बेहतर हो जाएगी। देखिए, यहाँ प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विसेज यानी कि पास नाम से एक प्रणाली का उपयोग करेगा, जो यूजर्स के सुरक्षित ऐप्स तक पहुंचने की मदद करेगा। इस चीज़ को जरा समझ लीजिए, पास क्या है। पास का मतलब हुआ जो एक एप्लीकेशन का लिस्ट रहेगा,
सरकार इसे जारी करेगी, उस एप्लीकेशन के जो लिस्ट है वो पहले से ही डिटेक्टेड रहेगा, वो पहले से ही जांच कर लिया गया रहेगा कि यह सभी एप्लीकेशन सही है, ऐप है, तो आप आंख मूंद करके उन सभी ऐप को डाउनलोड करके रख सकते हैं, वो आपके लिए सुरक्षित होगा। लेकिन इसके लिमिटेशन है बाहर ओएस के। अभी ये जारी हुआ है और कुछ लिमिटेशंस के साथ हुआ है, उस पर जरा चर्चा करते हैं कि अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि कोई व्यक्ति पहले से मान लीजिए एंड्रॉयड या iOS ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है, तो उसे अगर बाहर ओएस का हम ऑपरेटिंग सिस्टम लेते हैं तो वह कैसे रिप्लेस करेगा, एंड्रॉयड को कैसे रिप्लेस करके हमारे मोबाइल में बाहर ओएस इंस्टॉल हम कर पाएंगे। इस पे अभी कुछ जानकारी डिटेल से मिला नहीं है, और यह भी जानकारी नहीं है अभी हमारे पास कि कौन सा डिवाइस इसका सपोर्ट करेगा। यानी कि मोबाइल में जैसे कि मान लीजिए जब 5G आया तो यह हुआ ना कि यह फलाना जो सैमसंग का मोबाइल है या मोटरोला का है, इसमें 5G आएगा, इसमें 4G आएगा। तो अभी हमें नहीं पता है कि बाहर ओएस जो है कौन से मोबाइल में, कौन से यह ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से मोबाइल किस कंपनी में सपोर्ट करेगा। तो यह भी हमारे लिए एक समस्या का कारण बना हुआ है। अभी चिंता है इस बात को लेकर के, लेकिन इस पर रिसर्च किया जाना अभी बहुत बाकी है। अच्छी बात हमारे लिए क्या है कि भारत ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम फाइनली जारी कर दिया है, उस पर काम चल रही है, उसे कुछ आप समझ सकते हैं कि प्रोटोटाइप के रूप में कुछ कंपनियों को दिया भी गया है। जल्दी हमारे आपके हाथ में होगा, तो इंतजार कीजिए, और संभव है कि आप और हम गोपनीय तरीके से अपने डेटा को ज़्यादा सुरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद।